नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको हृदय वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ। हृदय की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट पिछली बार आपको पढ़ा दिया गया था और उसी के क्रम में मैंने आपको कहा था नेक्स्ट टर्न पे मैं हृदय के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ द हार्ट पढ़ाऊँगी और इसी चित्र से हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसकी संरचना है उसी से हमको पता चलेगा कि ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ जाता है। तो मेनली जो हृदय का कार्य है वो है रक्त को पूरे शरीर में परिवहन करना। शुद्ध रक्त जो है वो सारे अंगों और ऊतकों तक ले जाना और अशुद्ध रक्त को ऊतकों से हृदय तक लेके आना, ये हृदय का कार्य है। और हृदय का कार्य जो है वो कुछ धमनी, शिराएं, महाधमनी, केशिकाएं इनके द्वारा पूर्ण किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पूरे शरीर का जो ऊपरी भाग है उससे जितना अशुद्ध रक्त है वो इकट्ठा होके ऊपरी महाशिरा से और जो नीचे वाला पार्ट है शरीर का उससे अशुद्ध रक्त निचली महाशिरा से लेके और दाहिने आलिंद में एकत्रित होता है। जो हृदय का कार्य शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है कि अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करना। अशुद्ध रक्त ऊपरी पार्ट और निचला पार्ट जो भी हमारे शरीर के हैं, तो ऊपरी महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा और निचली महाशिरा यानी अधो महाशिरा, सुपीरियर वेनी केवा, इंफीरियर वेनी केवा, इनसे जितना अशुद्ध रक्त है वो इकट्ठा होता है और वो दाहिने आलिंद यानी राइट ऑरिकल में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद में ये त्रिकपर्दी कपाट के द्वारा सारा अशुद्ध रक्त दाहिने निलय के अंदर आ जाता है। दाहिने निलय में आने के बाद में सारा अशुद्ध रक्त जो ये फुफ्फुसीय धमनी है इसके द्वारा, लेकिन फुफ्फुसीय कपाट में से होता हुआ फुफ्फुसीय धमनी से अशुद्ध रक्त जाता है और वो दाहिनी फुफ्फुसीय धमनी और बाईं फुफ्फुसीय धमनी में विभाजित हो जाता है। ये जो दाहिनी और बाईं फुफ्फुसीय धमनी है, ये जो दाहिनी फुफ्फुसीय धमनी है ये दाएं फुफ्फुस में जाती है और बाईं फुफ्फुसीय धमनी है ये बाएं फुफ्फुस यानी लंग्स यानी फेफड़े यानी इन लंग्स में ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। वहाँ से जो शुद्ध रक्त होता है वो बाईं फुफ्फुसीय शिराएं और दाईं फुफ्फुसीय शिराएं, मतलब जो दायां फुफ्फुस है यानी राइट लंग्स जो है, राइट लंग्स से दाहिनी फुफ्फुसीय शिराएं आती है और बाएं फुफ्फुस से जो लेफ्ट वाला लंग्स है उससे बाईं फुफ्फुसीय यानी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आती हैं। तो यहाँ से जितना भी शुद्ध रक्त है वो दाईं और बाईं फुफ्फुसीय शिराओं से आता है और वो बाएं आलिंद में एकत्रित हो जाता है। बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त द्विकपर्दी कपाट के द्वारा बाएं निलय में एकत्रित होता है। बाएं निलय में सारा शुद्ध रक्त एकत्रित है। अब यहाँ से महाधमनी के द्वारा जाएगा, तो महाधमनी कपाट में से होता हुआ, महाधमनी से होता हुआ और पूरे शरीर में वो शुद्ध रक्त जो है वो पहुंच जाता है। हृदय का जो कार्य है वो है रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना, रक्त का परिवहन करना, भले ही वो शुद्ध रक्त हो या अशुद्ध रक्त हो। शुरू होता है दाहिने आलिंद से। दाहिने आलिंद में ऊपरी महाशिरा और निचली महाशिरा अशुद्ध रक्त लाती है। वहाँ से त्रिकपर्दी कपाट से होता हुआ दाहिने निलय में अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है। फिर फुफ्फुसीय कपाट से अशुद्ध रक्त फुफ्फुसीय धमनी से होता हुआ दाहिनी और बाईं फुफ्फुसीय धमनी में होता हुआ
दाएं और बाएं फुफ्फुस में जाता है, वहाँ से वो क्लियर होता है, शुद्ध रक्त बनता है और वो दाहिनी और बाईं फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है। फिर बाएं आलिंद से द्विपर्दी कपाट से होता हुआ बाएं निलय में शुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है और बाएं निलय से महाधमनी कपाट से होता हुआ महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त भेजा जाता है। हृदय जो है वो आजीवन 70 से 80 बार प्रति मिनट के मान से धड़कता है। 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। लेकिन जब कोई डर है, क्रोध है, आवेश है, एक्साइटमेंट है, तो उसमें हृदय की जो धड़कन है, जो पैल्पिटेशन है, वो बढ़ सकती है। ये जो कार्य है, इसी में एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है वो सेम इसका फंक्शन वाली ही बात होती है और कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में पूरा होता है। 0.8 सेकंड, क्योंकि अगर हम 70 से 80 कहते हैं तो भाई अगर हम कहेंगे कि भाई 72 टाइम्स जो है वो 1 मिनट में ये धड़कता है, तो 60 सेकेंड्स में इतना धड़कता है, तो एक में होगा 60 ऊपर है 72 नीचे, तो इस तरह से 0.8 ये हो जाता है। हृदय चक्र को समझने के लिए अगर हमने संरचना समझी हुई है तो बहुत जल्दी हम समझ जाएंगे कि जैसे ही आलिंदों में महाशिराओं के द्वारा अशुद्ध रक्त लाया गया तो आलिंद सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड में आलिंद कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, संकुचित होता है। संकुचित होते ही वो त्रिकपर्दी कपाट खुल जाता है और जो ब्लड है वो निलय में पहुंच जाता है, निलियों में पहुंच जाता है। जैसे ही पूरा ब्लड निलय के अंदर आया और जैसे ही दबाव यहाँ शुरू हुआ और त्रिकपर्दी कपाट बंद हो जाएगा, मतलब रक्त उल्टी दिशा में, गलत दिशा में नहीं जाएगा, यानी दबाव से वाल्व बंद हो जाता है। रक्त आया ऊपरी और निचली महाशिरा से, 0.1 सेकंड के लिए आलिंद संकुचित होता है और संकुचित होते ही जो दबाव आता है, त्रिकपर्दी कपाट खुल जाता है और दाहिने निलय में ब्लड आ जाता है। जैसे ही पूरा दाहिना निलय भर जाता है तो दबाव से त्रिकपर्दी कपाट जो है वो बंद हो जाता है और जैसे ही वाल्व बंद होता है एक आवाज़ आती है, लब की आवाज़, और वो हृदय के सिरे पर स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती है। स्टेथोस्कोप रख के पहली आवाज़ जो सुनाई देती है हृदय के सिरे पे, हम उसे कहते हैं लब की आवाज़ आती है। जैसे ही यहाँ से दाहिने मतलब निलय के अंदर आया, उसके बाद में निलयों मतलब दोनों आलिंद सिकुड़े थे एक साथ, अब दोनों ही निलय मतलब फिर वापस से जब निलय भर जाते हैं तो निलय संकुचित होते हैं। निलय जब संकुचित होते हैं तो उनमें समय लगता है 0.3 सेकेंड्स का। 0.3 सेकेंड तक निलय सिकुड़ते रहते हैं, संकुचित होते हैं और इनमें से ब्लड जो है वो फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी में चला जाता है, महाधमनी कपाट और फुफ्फुसीय कपाट को खोलकर। मतलब महाधमनी कपाट जो है वो खुल गया क्योंकि जैसे ही निलय संकुचित हुआ, दबाव आया और ये दोनों कपाट खुल जाते हैं। कपाट खुलने से सारा ब्लड जो है वो सही दिशा में चला गया। जाने के बाद में निलय जो है वो शिथिल पड़ जाते हैं, दोनों थोड़ा आराम में हो जाते हैं। जब निलय शिथिल हो रहे हैं तो जो महाशिराएं में जो बड़ी रक्तवाहिकाएं होती हैं, जो हृदय की बड़ी रक्तवाहिकाएं हैं,
वो इन पर दबाव डालती हैं और दबाव डालने से महाधमनी और फुफ्फुसीय कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। जैसे यहाँ आने के बाद में यहाँ निलय जो है वो त्रिकपर्दी कपाट और द्विपर्दी कपाट को बंद करता है। वैसे ही जब निलय संकुचित होते हैं, पूरा ब्लड सही दिशा में पहुंच गया तो बड़ी रक्त वाहिकाएं जो है वो वहाँ प्रेशर यानी दबाव डालती है और महाधमनी और फुफ्फुसीय कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। मतलब रक्त गलत दिशा में नहीं आ पाता। और जब जैसे ही महाधमनी और फुफ्फुसीय कपाट बंद होते हैं, वहाँ वापस एक और आवाज़ आती है और वो आवाज़ जो है वो आवाज़ होती है ढप की आवाज़। और ढप की आवाज़ जो है स्टेथोस्कोप से दूसरी दाहिनी पसली के यहाँ सुनी जा सकती है। पहली लब की आवाज़ जो कि आलिंद सिकुड़ता है और वापस से ठीक होता है, और जैसे ही ये त्रिकपर्दी कपाट डप आवाज़ आती है वो बंद होते हैं, तब 0.1 सेकेंड के बाद में वो लब की आवाज़ होती है। और जैसे ही निलय संकुचित होके और पूरे ब्लड को भेज देते हैं और फिर दोनों कपाट बंद होते हैं 0.3 सेकेंड के बाद में, तब वापस से ढप की आवाज़ आती है और वो दूसरी दाहिनी पसली के वहाँ आवाज़ आती है। जब निलय संकुचित होते हैं तो आलिंद आराम फरमा रहा होता है, मतलब आलिंद जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है। और जब निलय और आलिंद दोनों ही संकुचित हो चुके हैं 0.1 और 0.3 सेकेंड्स, उसके बाद जो सारा हृदय है वो 0.4 सेकेंड के लिए आराम करता है, रेस्ट करता है। 0.1 सेकेंड आलिंद सिकुड़े, संकुचित हुए, 0.3 सेकेंड निलय संकुचित हुए और 0.4 सेकेंड के लिए पूरा हृदय आराम करता है। उसके बाद मतलब 0.8 सेकेंड में पूरा हृदय चक्र हो गया, पूरा ब्लड चला गया, अशुद्ध भी चला गया, शुद्ध रक्त भी चला गया। 0.8 सेकेंड के बाद में वापस क्या होगा, वापस कार्डियक साइकिल चालू होगा, वापस से ऊपरी माशरा निचली माशरा से अशुद्ध रक्त आएगा और दाहिने आलिंद में आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है और ये हृदय के कार्य और फंक्शंस ऑफ हृदय कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक बाद में लेंगे।